हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत अमेजिंग है और आज की वीडियो के बाद और भी ज्यादा अमेज और मोटिवेट होने वाले हैं। टॉपिक ही ऐसा है, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम में जो सॉलिट्यूड की स्टेज होती है, अकेलापन होता है, वो क्यों हैपनिंग होता है, किसकी लाइफ में ये होता है, जुड़वा आत्माओं की लाइफ में क्या सभी लोगों की लाइफ में ये अकेलापन की स्टेज आती है या नहीं आती है। अगर ये आती है तो क्या ये सही है, गलत है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। जब हम ट्विन फ्लेम के सॉलिट्यूड की बात करते हैं तो एक पॉइंट आपको, एक चीज आपको जरूर रिमेंबर रखना है। सॉलिट्यूड की स्टेज भगवान शिव के जीवन में भी आई है अनेक जन्मों में। जब माँ पार्वती उनसे अलग होती रहती हैं, अनेक सारे जन्मों में उनसे मिलती हैं, बिछड़ती हैं, कौन होता है जब तक उनका डिवाइन फॉर्म एक गौरी के स्वरूप में, माँ पार्वती के स्वरूप में नहीं आती है। उससे पहले भी सती और दूसरे रूपों में वो रह चुकी होती हैं और उस बीच में शिव एक गहरे ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। यह संसार से उनका जो विरक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है। ऐसा सेम मनुष्य के जीवन में भी हो रहा होता है। जैसे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो आप महसूस करेंगे, आप सभी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके ट्विन फ्लेम या तो इस 3D प्लेन से अर्थ में नहीं रहेंगे या फिर वो किसी ना किसी रीजन से लॉन्ग टाइम सेपरेशन का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा सबके लाइफ में होता है। पहले पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि किन की लाइफ में ये होता है, किन की लाइफ में नहीं होता है। देखिए, पहला पॉइंट है, जब आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में आते हैं तो सेपरेशन का स्टेज उसी वक्त डिसाइड हो जाता है। बिकॉज जब तक आप सेपरेशन को नहीं फील करेंगे तब तक सेल्फ लव क्रिएट नहीं होगा। ये हार्श रियलिटी है, क्योंकि जब तक हम दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं तब तक खुद को नहीं जान पाते हैं। जब कोई चीज नहीं रहती है, जब आपके पास सहारा नहीं रहता है, तभी आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सोल रियलाइजेशन, सेल्फ अवेकनिंग, सोल को एक हायर डायमेंशन तक ले जाना, इसकी शक्ति, इसकी क्षमता प्रोवाइड करती है। इसी वजह से ये जरूरी है कि यहाँ पे अलोननेस की स्टेज क्रिएट होना, और वो किसी भी रीजन से अगर आप दूर करने की कोशिश करेंगे उस अलोननेस को, वो पॉइंट हट जाएगा आपकी लाइफ से। मान लीजिए आपने कोई दोस्त कर लिया, वो दोस्त चला जाएगा। आपने मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी से नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में एक समय पे नहीं रहेगा। आपको वो स्टेज फील करनी ही पड़ेगी, आप वो स्टेज से गुजरेंगे। दूसरा इम्पैक्ट या रीजन जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में चले जाते हैं 3D प्लेन में, देखिए दूसरा रीजन बहुत सिंपल है। अगर सामने वाले काउंटर पार्ट, चाहे वो डीएम हो चाहे वो डीएफ हो, अगर उनके बहुत अटैचमेंट्स हैं या कर्मा है जिनको उन्हें क्लियर करना ही करना है, और जब तक उन कर्मों को वो हील नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ कंप्लीटली संयुक्त नहीं हो पाएंगे, इमर्ज नहीं। इसी वजह से वो आपसे दूर चले जाते हैं अपने कर्मों को काटने के लिए, या दुखों को या सुखों को भोगने के लिए। क्योंकि सुख भी एक कर्मा है और दुख भी एक कर्मा है। कर्मा इज नॉट मीन कि आपको बुरे चीजें मिल रही है। कर्मा इज सिंपली मीन प्रारब्ध। जो प्रारब्ध आप अपने हॉरोस्कोप में लेके आए हैं, जो प्रारब्ध पर्टिकुलर डे को आप जन्म लिया है, पर्टिकुलर तारीख को, डेट को, टाइम को आपने जन्म लिया, तो एक प्रारब्ध आपके साथ जुड़ा हुआ है। वो प्रारब्ध को भोग के आप पुनः अपने काउंटर पार्ट से, वो प्रारब्ध अगर आप अच्छे तरीके से भोगेंगे, विरक्ति भाव से भोगेंगे, तो आप शिव शक्ति की तरह मिल जाएंगे। शिव अपने प्रारब्ध को किस प्रकार से भोगते हैं, इसकी कथा है। शनि जब शिव पे 7.5 लगती है तो शिव कहाँ चले जाते हैं? सती से दूर एक गुफा में, कि मेरे ऊपर तो 7.5 असर नहीं करेगी। तो वो अपनी गुफा में ध्यान मुद्रा में रहते हैं। पूरे 7.5 साल वो ध्यान की स्थिति में रहते हैं। 7.5 साल बाद वापस आते हैं। शिव कहते हैं, शनि आपकी 7.5 का प्रभाव तो मेरे ऊपर नहीं पड़ा। हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु आप माँ पार्वती से दूर हो गए थे, यही तो 7.5 का प्रभाव था। तो आपको लाइफ में ये अलोननेस की स्टेज जरूर फील होगी अगर आप इस जर्नी में, क्योंकि तभी आपको रियलाइज होता है कि आप है कौन। तीसरा पॉइंट, ये क्यों होती है, ये आपके से जुड़े जो लोग हैं, जो कर्मा है, आपसे अगर किसी व्यक्ति के जुड़े हुए हैं, तभी भी ये हैपनिंग होगी। बिकॉज जब तक आप उस चीज को हील नहीं करेंगे, चाहे आप जाके वहां हील करें, उसको अवेयरनेस से हील करें या ध्यान के माध्यम से करें, अगर जैसे आप उसे हील करते हैं, जैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं, अपने आप को समझते हैं, वैसे ही वो कर्मा हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। देन योर लाइफ इज चेंज एक्चुअली। और यहाँ पे कुछ चीजें आपकी लाइफ में इसी वजह से हैपनिंग होती है। अगर इस दुनिया में आपका काउंटर पार्ट नहीं है, तभी भी आप उनसे हायर प्लेन पे कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि प्रगति नहीं चल रही थी। जब शिव की लाइफ में सती नहीं रहती हैं
प्रगति का संतुलन तभी भी चल रहा था क्योंकि वो इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी ऊर्जा में उनसे ऑलवेज कनेक्टेड थी। तो आपके जो काउंटर पार्ट होते हैं, आपके जो डीएम और डीएफ होते हैं, वो ऑलवेज कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और वो जो अनंत प्रेम आपको महसूस हो रहा है, बस आप उसे अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काउंटर पार्ट के माध्यम से आप अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस वजह से आप जो बहुत सारा प्रेम महसूस करते हैं, जो आपको काउंटर पार्ट को देना है, वो व्यक्ति साक्षात रूप से भले ना दिख रहा हो आपको, लेकिन आपको वो प्यार फील होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लव फील होता है, लेकिन कोई भी योग्य पात्र नहीं दिख रहा होता, क्योंकि वो खुद भी योग्य नहीं बने हैं अभी तक, इसमें वो अपने प्यार को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सक रहे हैं अपने काउंटर पार्ट के सामने। दिस इज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से आप अपने काउंटर पार्ट से सेपरेट हुए और लोननेस की स्टेज आएगी। मेरा ख्याल है छोटी हो या बड़ी, हर किसी काउंटर पार्ट के लाइफ में, ट्विन फ्लेम की लाइफ में सेपरेशन स्टेज अवश्य ही हैपनिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सब कुछ कॉन्टिन्यूअस बहुत स्मूथ चल रहा है। अगर स्मूथ चल रहा है तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो रिलेशन जब एंड होगा तो पूरा एंड हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं चलना चाहिए, थोड़ा बहुत अप डाउन और फ्लैक्टिंग चलना चाहिए, जिसमें आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, अलोननेस के स्टेज में जाएं, कुछ सीखे, लर्न करें, फिर वो सारी चीजें अपने काउंटर पार्ट को बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद आपको पसंद आई हो, मोटिवेशन लगा हो यहाँ पे कि सेपरेशन किस तरह हमारी लाइफ में हेल्प करता है। तो मिलते हैं स्टूडियो में, अपने ख्याल रखिए। लाइफ प्रिपरेशन ऐप नीचे डाउनलोड करके टेलीग्राम, वहां पे आप जुड़ सकते हैं, फ्री मेडिटेशंस कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस आपको जल्दी ही अनाउंसमेंट होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।